नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। हमने देखा है कल स्पाइसेस के अंदर जैसा मान रहे थे कि भाव ऊपर आ सकते हैं, तो लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली और जीरे के भाव करीबन 0.48% की तेज़ी के साथ 13,670 के स्तर पर बंद हुए। वहीं टर्मरिक के भावों में हमने तेज़ी बनते हुए देखी और टर्मरिक के भाव करीबन 5,798 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में भी हमने लोअर लेवल से बाउंस बैक आते हुए देखा और कोरिएंडर के भाव करीबन 6484 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि टर्मरिक के अंदर लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो स्पाइसेस और टर्मरिक के अंदर खरीदारी की जा सकती है। एक्सपेक्टेड है जीरे के भाव करीबन 13,800 को टेस्ट कर सकते हैं और टर्मरिक के भाव करीबन 5,900 को छू सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमने कल एक शार्प रिकवरी आते हुए देखी। सोयाबीन और सरसों के अंदर हमने रिकवरी आते हुए देखी है। सोयाबीन में महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 3,910 के आसपास होगा। रेजिस्टेंस 4,090 के आसपास होगा। सरसों के अंदर सपोर्ट 5,240 का रहेगा, रेजिस्टेंस 5,490 का रहेगा। रिफाइंड के अंदर सपोर्ट 910 का रहेगा, रेजिस्टेंस 934 का रहेगा। हमें लगता है कि एडिबल ऑयल्स में यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से, आगे फेस्टिवल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी का रेट बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो वहाँ पर भी हमने एक लोअर लेवल से बाउंस बैक होते हुए देखा। हालांकि भाव एक स्टेबल मोड में रहे हैं, तो हमें लगता है कि ग्वारसीड ग्वारगम के अंदर जिस तरह के फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर बढ़ी है और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो एक्सपेक्टेड है ग्वारसीड ग्वारगम के भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ग्वारगम के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 6,020 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,320 का रहेगा। ग्वारसीड के लिए सपोर्ट 3,890 का रहेगा, रेजिस्टेंस 4,110 का होगा। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर महाराष्ट्र और एमपी में ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप को नुकसान होता हुआ देखा गया है, जिसकी वजह से पल्सेस के अंदर डिमांड बढ़ने की आशंका है। हालांकि यहाँ पर किसान कल्याण, गरीब कल्याण योजना की में इसको शामिल किया गया सभी दालों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है। हालांकि नई क्रॉप आने में, चने की नई क्रॉप आने में भी 5 से 6 महीने हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई जो है वो कम है, मगर जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमें लगता है कि चने के भावों में आने वाले दिनों में तेज़ी और देखने को मिल सकती है। चने में सपोर्ट 5,140 का रहेगा, रेजिस्टेंस 5,450 का हो सकता है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर करीबन 5,400 से 5,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो यहाँ पर हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। कॉटन कपास के अंदर हम कंटिन्यूसली पिछले 1 महीने से तेज़ी बनते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि कॉटन कपास और कॉटन सीड ऑयल केक में लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो कॉटन में महत्वपूर्ण सपोर्ट 17,700 का रहेगा, रेजिस्टेंस 18,400 का रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में सपोर्ट 1730 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1940 का रहेगा। और कपास के अंदर सपोर्ट 1,010 का होगा, रेजिस्टेंस 1,060 का हो सकता है। तो पूरे ही कपास पैक के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।